हेलो साथियों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.2। लास्ट वीडियो में बच्चों हम प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत छोटे छोटे सी प्रश्नावली है, बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें बहुविकल्पी ही क्वेश्चन ज़्यादा है। ओके बच्चों, बाकी जो अगली प्रश्नावली है उसमें जो है और विस्तार से करेंगे। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 है। बाकी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों, और जितनी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक होते हैं सारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती हैं। और टोटल परिमेय संख्या और अप्रमेय संख्या को मिलाकर क्या होता है बच्चों, वास्तविक संख्या होती है। ये तो आप लोग कंप्लीट समझ चुके हैं, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 1 है, प्रत्येक अप्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हमें क्या करना है बच्चों, इसमें सत्य और असत्य बताना है, उसका कारण भी लिखना है बच्चों, ठीक है। तो प्रत्येक अप्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल, प्रत्येक अप्रमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में क्या होते हैं, प्रमेय और अप्रमेय दोनों होती हैं, ठीक है बच्चों। तो प्रत्येक अप्रमेय, लेकिन अगर प्रत्येक वास्तविक संख्या अप्रमेय संख्या होती है तो वो असत्य हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य, कि प्रत्येक अप्रमेय संख्या, जितने भी अप्रमेय संख्या सब वास्तविक संख्या होती है, और जितने भी प्रमेय होते हैं सब क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो प्रत्येक अप्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या है बच्चों, सत्य है, ठीक है। कारण क्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या प्रमेय और अप्रमेय दोनों होती है, ठीक है। क्योंकि वास्तविक संख्याएं प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं का संग्रह है। संग्रह मतलब समूह, संख्याओं का संग्रह है बच्चों, ठीक है। ये इसका क्या है, कारण है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट आप लोग अच्छे से देख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में लिखिए। और आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है बच्चों। और सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो भी स्टूडेंट्स या जो भी साथी हमारे जो है वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। पार्ट सेकंड, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखो बच्चों, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4, मतलब इन्फिनिटी, अनंत तक, ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। अब क्या करें कि रूट m एक प्राकृतिक संख्या है, तो रूट m देखो, तो रूट m, तो रूट एक प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होंगे, तो इसका कितना होता है मान, 1 होता है। रूट 2 कितना होता है, 1.4141 और अनंत तक होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, प्लस, इसका भी क्या हो गया, प्लस। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं, तो रूट 4 का निकाल देते हैं, कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस का हो गया, ठीक है। तो क्या कहते हैं, m एक प्राकृतिक संख्या है, m के रूप का होता है, प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। तो संख्या रेखा देखो, संख्या रेखा क्या होता है बच्चों, ये होता है बीच में 0 और 1 2 3 -1 -2 -3, मतलब अनंत तक होता है। इधर भी अनंत होता है, ठीक है बच्चों, इन्फिनिटी होता है। तो -1 -2 -3 और +1 2 3 100, ठीक है, इन्फिनिटी तक होता है। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m रूट m का होता है नहीं, असत्य, क्योंकि इसकी सारी वैल्यू क्या है, प्लस की है, प्राकृतिक संख्याओं की। और हमारी संख्या रेखा पे क्या होते हैं, माइनस भी होते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों असत्य, ठीक है। इस तरीके से हमें कारण लिखना है, ओके। थर्ड क्वेश्चन, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रमेय संख्या होती है।
तो वास्तविक संख्या क्या होती है बच्चों, परमेय भी होती है अप्रमेय भी होती है। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक अप्रमेय होती है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, वास्तविक संख्या होती है वो प्रमेय भी होते हैं और अप्रमेय होते हैं। जो हमारे बच्चों वास्तविक संख्या होती हैं, वास्तविक संख्या ये क्या होती है, प्रमेय और अपरिमेय। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। कारण ये हो गया क्योंकि वास्तविक संख्या प्रमेय और अप्रमेय दोनों होती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 2। ध्यान से देखिएगा, क्या सभी ऋणात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रमेय होती हैं? क्या बच्चों, क्या सभी धनात्मक, ऋणात्मक नहीं सॉरी, धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों, हमारे पास 1 2 3 4 5, ये पूर्णांक होते हैं धनात्मक। ऋणात्मक होते हैं -1 -2 -3। ठीक है, के वर्गमूल इन अप्रमेय होती हैं। तो इनके वर्गमूल निकालो, पहले 1 का वर्गमूल निकालते हैं बच्चों, 1 हो गया। 2 का निकालते हैं, क्या हो जाता है 1.141 समथिंग ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अनंत तक। तो ये तो पहले तो हो गया हमारे पास परिमेय। दूसरा क्या निकला बच्चों, अपरिमेय। इस तरीके से हम √3 का भी ऐसे पॉइंट में आएगा, लेकिन √4 का निकालता हूँ सपोज, कितना हो गया बच्चों 2, ये क्या हो जाता है परिमेय। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि धनात्मक वर्गमूल अप्रमेय होती हैं, सभी के बता रहा। तो यहाँ तो प्रमेय भी आ रहा है बच्चों और अप्रमेय भी आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यदि नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम आंसर में लिखेंगे बच्चों, उत्तर में क्या लिखेंगे, सभी धनात्मक अप्रमेय होती हैं अप्रमेय नहीं होती हैं। हमने लिखना है सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रमेय नहीं होती है, या परिमेय अप्रमेय दोनों होते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, अपरिमेय और परिमेय दोनों होते हैं। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि अगर नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण, तो उदाहरण हो जाएगा बच्चों हमारे पास कि जो प्रमेय है, इसमें प्रमेय क्या हो गया, हम सारे निकाल सकते हैं, √3 √4 √5 √6। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हमारे पास ऐसे क्या हो गया, दीजिए कि जो एक प्रमेय संख्या है, तो प्रमेय संख्या क्या हो गया, √4 बराबर 2। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया कंप्लीट। केवल 4 क्वेश्चन है इसमें, 3 क्वेश्चन में करा देता हूँ, चौथा आपके लिए होमवर्क देंगे और उसका थोड़ा मैं डिटेल समझा देता हूँ। अगर समझ में आप लोग नहीं कर पाएंगे तो कमेंट में बताना, मैं उसको फिर सॉल्व करा दूंगा बच्चों। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो बच्चों हमारे पास क्या होता है, एक संख्या रेखा, वो किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, बीच में संख्या रेखा हमेशा 0 होती है और इधर को +1, एक इकाई के लेंगे 2 3 4, इधर को -1 -2
सो ऑन। ठीक है बच्चों, तो हम हमेशा करते हैं 0 पॉइंट से स्टार्ट। √5 निकालना है बच्चों, हमें √5 की संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो √5 हम पाइथागोरस प्रमेय में जानते हैं, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। ठीक है बच्चों, हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इसमें हमारे पास एक ये हो गया, ये कोण हो गया समकोण, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और ये होता है हमारा कर्ण। सपोज इस त्रिभुज के नाम रख देते हैं हम ABC। ठीक है बच्चों, हमें चाहिए √5। तो √5 कैसे आएगा बच्चों, देखो अगर हम इसको √2 ले लेंगे, √2 नहीं, इसको 2 इकाई लेंगे और इसको 1 इकाई लेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है बच्चों, हम जानते कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण हो गया हमारे पास AC का स्क्वायर। ठीक है, और बराबर आधार हो गया हमारे पास AB का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर, और प्लस लंब हो गया 1 का स्क्वायर, ताकि हमारे पास जो ये भुजा है ये कितना निकलना चाहिए, √5। तो इसके लिए √5 निकालने के लिए हमें ये जो है अपने इच्छा से लेनी है। यहाँ पे जो भी मान होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे, मान लेंगे बच्चों। ठीक है, तो 2 इकाई 2 इकाई और 1 इकाई लिया। अब देखिए क्या होता है, ये 2 का वर्ग कितना होता है, 4, प्लस 1 का वर्ग 1 यानी 5। तो कर्ण का वर्ग हो गया 5, तो कर्ण कितना हो जाएगा, AC बराबर, इधर से हम वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है बच्चों। ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, वर्गमूल 5। समझ गए आप। तो संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं, देखिए 0 पॉइंट से लेंगे हम, इसको कितने लेंगे, 2 इकाई। तो 2 इकाई मतलब 1 और 2। यहाँ पे हम चांद या प्रकार के सहायता से क्या करेंगे बच्चों, एक 90 अंश का कोण बना देते हैं। ठीक है, लाइन जो है रफली जो है थोड़ा टेढ़ी-मेढ़ी हो जाए, वो आप लोग देख लेना ठीक से। तो ये कोण हो जाएगा बच्चों हमारे 90 डिग्री। ठीक है, और हमें ये लंब कितना चाहिए, 1 इकाई। तो 1 इकाई मतलब यहाँ पे हम प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ पे नापेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये 1 इकाई होगी। ठीक, उसी दूरी से हम क्या करेंगे, यहाँ प्रकार की नोक, प्रकार को हिलाएंगे नहीं, यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ से 1 इकाई का चाप काट देंगे बच्चों। काट दिया। अब हमें ये 2 इकाई हो गया, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी इकाई हो गया, 2। ठीक है, यानी कि ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 इकाई हो गया और ये 1 इकाई हो गया बच्चों। ताकि हमें क्या चाहिए, √5। तो इन दोनों को जब हम पाइथागोरस से निकालेंगे बच्चों, तो जो ये दूरी 0 से लेकर, और इस बिंदु का नाम रख देते हैं हम माना B, तो 0 से लेकर B तक की जो भी दूरी है बच्चों, ये क्या हो जाएगा हमारा √5। ठीक है, हमें इस √5 को क्या करना है, इस रेखा पर प्रदर्शित करना है। अगर ये संख्या रेखा पर नहीं कहता तो यही हमारा आंसर हो जाता बच्चों। ठीक है, लेकिन क्या करा, संख्या रेखा पर करने हैं, तो हमें प्रकार की नोक यहाँ पर रख के और यहाँ तक की दूरी नापनी है, प्रकार और पेन की सहायता से, पेंसिल की सहायता से। ठीक है बच्चों, तो इस दूरी को जब नापेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, हम चाप इस तरीके से, प्रकार को इस तरीके से चाप काट देंगे संख्या रेखा पे। तो ये यहाँ पे कटेगा। सपोज ये थोड़ा मेरे से ज़्यादा कट गया रफली, अगर प्रकार से कटेंगे, प्रकार और पेंसिल की सहायता से, तो और अच्छा कटेगा बच्चों। तो जहाँ पे इस रेखा को काटेगा तो ये मान हो जाएगा बच्चों हमारा √5। समझ में आ गया कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 सेम ऐसे है, उसमें संख्या रेखा पर हमने नहीं करना, उसमें क्या करना बच्चों, हमें एक सर्कल बनाना है रूट का। जैसे हम ये √1 का बनाएंगे तो 1 पर रखेंगे, 1 इकाई की लाइन खींचेंगे और 1 इकाई से हम क्या करेंगे, यहाँ पे बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग दोबारा पूछिए, मैं इसको और विस्तार से समझा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ, उसमें हमें क्या करना है, देखो ये थोड़ा ये भी दिखाऊंगा। उसमें हमें संख्या रेखा पर निकालना है बच्चों। उसमें हमें जैसे निकालना है √1, √2, √3, √4, ठीक है, √7, 8 तक जो भी निकालना है क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो √1 के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम एक बिंदु 0 लेंगे,
1 इकाई की लाइन खींचेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या चाहिए, रूट 2। ठीक है, तो 1 इकाई की खींच लेंगे, यहाँ पे तो 1 इकाई हो गया। ठीक है, यहाँ से हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो पेंसिल प्रकार की सहायता से या चंदा की सहायता से बना सकते हैं आप। इसको भी 1 इकाई लेना है बच्चों, ये भी 1 इकाई। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट 2। ठीक है, ये रूट 2 हो गया। फिर इस तरीके से यहाँ पे क्या बनाना है, क्योंकि हमें एक रूट 2 चाहिए और एक चाहिए रूट 3 के लिए। इसी तरीके से आप बनाते रहना। अगर जहाँ पे भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में लिखना, वहाँ से मैं इसको दोबारा से करा दूंगा आप लोगों को। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के साथ। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करते हैं बच्चों। बाय बाय।